जो हर तरह मुकम्मल नजर आए, ऐसा जो हर रिश्ता एहसास निभाए, कौन जो मकसद को वफा। रही बात सरकार की जिम्मेदारी की, देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी का एक खेल है। मैं रोज डिबेट्स में जा रही हूँ, वो रोज कहते हैं कि सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसमें सरकार बिल्कुल मासूम है। तो सरकार, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब विपक्ष में होती है तब सत्ता में रहने वाले लोग जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब वो खुद सत्ता में होती है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है। ये इनका दोहरा चाल चरित्र है जो मासूम बच्चों को निगल गया। होनहार बच्चों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उसके बाद मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं उन सभी अधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए कि ऐसी दुर्घटना दोबारा किसी के बच्चे के साथ ना हो, और जो है सरकार को इस पे और मुआवजा देने के लिए और सोचना चाहिए। एक एसआईटी बिठाई जाती है, वो सब एक फॉर्मेलिटी के लिए बिठाई जाती है कि बात दबाई जाए कि हमने एसआईटी बिठा दी। हमारी यही है कि जो एसआईटी बैठी है, जिनकी गलती से ये सब हुआ है, जिन्होंने अवैध परमिशनें दी हैं ऐसे कोचिंग सेंटर को चलने के लिए, वो भी रेजिडेंशियल जोन में, उनको तुरंत उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। उनको सरकार को उनको दंड, मेन से मेन दंड देना चाहिए। और इस पूरे जो भी कोचिंग वगैरह का ये पूरा सिस्टम एक चल रहा है, जो अवैध जगहों पे, सारे रेजिडेंशियल जगहों पे ये कोचिंग का रैकेट चल रहा है, इस रैकेट को बंद करना चाहिए। जिम्मेदारों के द्वारा अब सब एक्टिव मोड पे हुए हैं। इन आंसुओं का क्या करें, ये तो कुछ देर के आंसू थे। जिनके बच्चे गए वो पूरी जिंदगी आंसू बहाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आंसू बहाएंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आपने पिछड़ी जो कांड हुए थे उससे सबक लेते हुए आपने कुछ सुरक्षा इंतजाम किए होते, लेकिन वो नहीं करेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। मुहर्रम का महीना है, इस महीने में शबील लगाई जाती है और आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में अलीगंज में एक अग्निकांड हो गया, जिसके बाद पूरा माहौल मातम सा बन गया है। तस्वीरें यहाँ पर भी देखेंगे, तमाम शबील लगी है। पुराने लखनऊ में हम हैं और यहीं पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है तमाम उन छात्रों को जिनकी जान चली गई उस अग्निकांड में। हम बात करेंगे। मैम, जान चली गई, 15 लोगों की, जिम्मेदार अभी तक के कोई ऐसी ठोस बात नहीं कर रहे हैं जो परिवार के फेवर में हो, सिर्फ मुआवजे मात्र की बात कर रहे हैं। आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आज मुहर्रम की 8वीं तारीख है और शहीदान करबला को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं हमेशा की तरह। और उसके साथ साथ एक जो भयावह अग्निकांड हुआ है उसमें जो मृतक हैं, जो बच्चे, जो कल जो सपना थे अपने माँ बाप का, इस देश का, उनको भी हम खिराज अक़ीदत हम लोग सब यहाँ पेश करें। रही बात सरकार की जिम्मेदारी की, देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी का एक खेल है। मैं रोज़ डिबेट्स में जा रही हूँ, वो रोज़ कहते हैं कि सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसमें सरकार बिल्कुल मासूम है। तो सरकार, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है वो जब विपक्ष में होती है तब सत्ता में रहने वाले लोग जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब वो खुद सत्ता में होती है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है। ये इनका दोहरा चाल चरित्र है जो मासूम बच्चों को निगल गया। ऐसा नहीं था कि ये सालों बाद कोई पहला अग्निकांड हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले विकासनगर का अग्निकांड हुआ था, वो भी शॉर्ट सर्किट से हुआ था। इससे पहले हजरतगंज के एक बहुत ही बड़े होटल में हुआ था, पॉश में, हाँ यस, उसमें जो हुआ था वो भी शॉर्ट सर्किट से हुआ था। इससे दिल्ली में भी जो आग लगी वो भी शॉर्ट सर्किट से थी। इस तरीके से तमाम खबरें जानने के बाद भी यहाँ का शासन प्रशासन सचेत नहीं हुआ, जागा नहीं, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ पे 15-16 मासूमों की जान चली गई। लेकिन उसके बाद सरकार जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है, जबकि मैं विपक्ष में हूँ। मेरी ये आह्वान है इनसे कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी हो तो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें, क्योंकि आप हर तरीके से हर जगह विफल हो रहे हैं और यूथ आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। मैम, एसआईटी की जांच गठित कर दी गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पहुंचे, ब्रजेश पाठक जी के आंसू निकलने लगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए फायर एनओसी की, कॉमर्शियल अगर कोई भी वर्क होता है तो वहाँ पे विद्युत एनओसी होनी चाहिए कॉमर्शियल की। कोई भी चीज़ें जांच नहीं की गई। जिम्मेदारों के द्वारा अब सब एक्टिव मोड पे हुए हैं। इन आंसुओं का क्या करें, ये तो कुछ देर के आंसू थे। जिनके बच्चे गए वो पूरी जिंदगी आंसू बहाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आंसू बहाएंगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आपने पिछड़ी जो कांड हुए थे उससे सबक लेते हुए आपने कुछ सुरक्षा इंतजाम किए होते, लेकिन वो नहीं करेंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये सरकार इसलिए ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसको मालूम है कि
इलेक्शन के करीब उसे क्या करना है, हिंदू मुसलमान, नमाज कुरान, जिहाद, इससे ज़्यादा का कुछ नहीं है खेल। जहाँ पर ये मुद्दे होंगे, जहाँ पर कपड़ों को देख करके अपराधी पहचाने जाएंगे, ये वहाँ पर सक्रिय होते हैं। लेकिन उनकी ये निष्क्रियता 2027 में लाजमी तौर पर इनको सत्ता से हटाने वाली है और यूथ इनसे नाराज़ है। उनको मालूम होना चाहिए कि यूथ जो नया वोटर है वो कितना बढ़ गया। आपके साथ ये खड़े हुए हैं, जो ये आप सबील देख रहे हैं जो लगी हुई है, ये एक नौजवान ने लगाई है जो रियाजुल हक है, जो हमारा फाउंडेशन चलाते हैं। उनको इस बात का एहसास हुआ कि यूथ के साथ गलत हो रहा है। तो आज इस सबील में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूथ को श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये उनकी पहल है और मुझे लगता है कि ये पहल ज़रूर हर युवा के दिल तक पहुँचेगी और युवा इनके खिलाफ वोटिंग करेंगे इस बार। बिल्कुल 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कर दी गई, साथ ही साथ 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से। क्या ये मुआवजा मात्र एक कीमत लगा दी गई है कि इंसान की? किसी बच्चे की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। उसकी माँ से बच्चा चला गया, वो किस तरह की किस तरह से परेशान है, सहारा बिल्कुल एकदम हो गई है। तो उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता और मुआवजा जो दिया गया है वो भी बहुत कम है। किसी को मुआवजा दिया जाए जो कम से कम उसके सक्षम हो कुछ, तो ये 4-6 लाख रुपए का मुआवजा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। घटना को कैसे देख रहे हैं? इस पूरी घटना में जो है सभी की लापरवाहियां हैं, अधिकारियों की लापरवाहियां हैं, सिस्टम की लापरवाही है कि उन कोचिंग का संचालन रेजिडेंशियल जगहों पे कराया जा रहा है। नहीं तो इस रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होनी नहीं चाहिए रेजिडेंशियल जगह पे। और ना ही फायर एनओसी ले रखी है, ना ही कोई फायर सिस्टम लगा है। फायर सिस्टम लगाना चाहिए, कोई भी नॉर्म्स पूरे नहीं किए गए और इसी तरह से संचालन किया जा रहा है। और कैसे ये बिल्डिंगें बन जाती हैं बिना जो है किसी अधिकारियों की शय के बगैर, इस तरह की बिल्डिंग बन नहीं सकती हैं। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग हम कर रहे हैं कि मैं सबसे पहले तो उन सभी होनहार बच्चों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उसके बाद मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं उन सभी अधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए कि ऐसी दुर्घटना दोबारा किसी के बच्चे के साथ ना हो। और जो है सरकार को इस पे और मुआवजा देने के लिए और सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं? घटना काफ़ी विभत्स थी, 15 लोगों की जान चली गई। लेवाना का जब घटना हुई थी तब कुछ नॉर्म्स दिए गए थे विद्युत के, जिसको भी नहीं फॉलो किया जा रहा था उस बिल्डिंग में, और जिम्मेदार अभी तक के मौन है। तो कुछ अधिकारियों को हटा दिया गया उनके पद से और उसके बाद कार्रवाई के नाम पे एसआईटी गठित कर दी गई। आप लोग कैसे देख रहे हैं? हम इसे इस तरह से देख रहे हैं, जैसे आपको पता है जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो उसके बाद एक एसआईटी बिठाई जाती है। वो सब एक फॉर्मेलिटी के लिए बिठाई जाती है कि बात दबाई जाए कि हमने एसआईटी बिठा दी। हमारी यही है कि जो एसआईटी बैठी है, जिनकी गलती से ये सब हुआ है, जिन्होंने अवैध परमिशनें दी हैं ऐसे कोचिंग सेंटर को चलने के लिए, वो भी रेजिडेंशियल जोन में, उनको तुरंत उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। उनको सरकार को उनको दंड, मेन से मेन दंड देना चाहिए। और इस पूरे जो भी कोचिंग वगैरह का ये पूरा सिस्टम एक चल रहा है, जो अवैध जगहों पे, सारे रेजिडेंशियल जगहों पे ये कोचिंग का रैकेट चल रहा है, इस रैकेट को बंद करना चाहिए और सरकार को खुद जाके देखना चाहिए कि जहाँ ये सब चल रहा है वो सब बंद हो। और अगर जहाँ पे जो एलडीए जो अप्रूव चला रही है वहाँ पे उनको जाके वहाँ भी चेक करना चाहिए कि जितने भी फायर एग्जिट वगैरह हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके लिए थोड़ी सिक्योरिटी चीज़ें देखी जाए। ये भी देखा गया कि जैसे ही ये घटना होती, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने बैनर तक हटा देते हैं रातों रात। आपको पता है जैसे कोई घटना होती है तो जितने भी ये अवैध कोचिंग वाले होते हैं सब 1-2 महीने के लिए सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब ये सारे उस शिकंजे में आएंगे और सारे फंस जाएंगे। तो उसी चक्कर में सारे 3 महीने के बाद गायब होने के बाद अपने जो भी इनके सरकारी बंदे होते हैं उनसे ये फिर से परमिशन लेके अवैध फिर से शुरू कर देते हैं, बट ऑन द स्पॉट नहीं करते। बट आपको हमें ये होना चाहिए कि हर 3 महीने बाद नहीं, सारी लाइफ टाइम के लिए ऐसी एसआईटी बिठाए जो ऐसे अवैध कोचिंगों पे नज़र रखे और बंद करे। बिल्कुल, तो देख रहे हैं नाराज़गी भी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोग लगातार ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आह्वान भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इस पर कड़ा एक्शन ले। पीछे देखेंगे यहाँ पे जो नौजवान थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी तस्वीरें हैं। आमायरा फाउंडेशन द्वारा ये किया गया है। पूरे अग्निकांड पे ये श्रद्धांजलि दी जा रही है और लगातार आह्वान कर रहे कड़े से कड़े कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाए। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।
है।